हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि देखिए अभी टीजीटी का एग्जाम आदि ये सब थोड़ा सा भी टाइम है तो अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन इस बार अवश्य हो। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स की जो हमारी वीडियो चल रही है उसमें मार्क्सवादी समाजवाद जो अ, वो था रिलेशन हमारा उसी के अंदर हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी समाजवाद। ठीक है, तो आज ये टॉपिक है मार्क्सवादी समाजवाद। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और पीडीएफ इसकी अगर चाहिए तो आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे तो फिर टेलीग्राम चैनल जो है उस पर पीडीएफ डाल दी जाएगी। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं मार्क्सवादी समाजवाद। तो जैसा कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करें। जो कार्ल मार्क्स थे उन्हें क्या, जो वैज्ञानिक समाजवाद का क्या माना जाता है, उन्हें जनक माना जाता है। अतः उनके विचारों को मार्क्सवाद, मार्क्सवादी समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवादी भी कहा जाता है, समाजवाद भी कहा जाता है, मार्क्सवाद भी कहा जाता है और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन आया है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है, तो इस पॉइंट को जरूर नोट कर लें, कार्ल मार्क्स को। मार्क्सवाद क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद राजनीति का वह सिद्धांत है जिसने मानव समाज की समस्याओं को क्या किया है, इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया है और तथा इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों और वर्गों के जो संघर्ष था उसकी प्रक्रिया के रूप में देखा है। ठीक है, तो मार्क्सवाद के बारे में इतनी बातें कही जा सकती हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में कहा सकते हैं मार्क्सवाद राजनीति का वह सिद्धांत है जिसने जो मानव समाज है उसकी जो समस्याएं हैं उसको इतिहास के माध्यम से क्या किया है, उसको समझने का कोशिश की है, प्रयत्न किया है और इतिहास को जो परस्पर विरोधी जो शक्तियां हैं, वर्गों का संघर्ष है, उनकी प्रक्रिया के रूप में देखा है। यह मार्क्सवाद। मार्क्सवाद का उदय कैसे हुआ? 19वीं शताब्दी के मध्य में मार्क्सवाद का उदय हुआ जब चिरसम्मत उदारवाद अपने चरमोत्कर्ष पर था। ये भी हमने पढ़ा हुआ है उदारवाद टॉपिक में, चिरसम्मत उदारवाद। और पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके से ये सब चीजें मिल जाएंगी। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले की वीडियो जरूर देखें। और पूंजीवाद पूरी तरह स्थापित हो चुका था। उदारवाद ने मानव कल्याण और मानव स्वतंत्रता की जो आशा बधाई थी उसे पूंजीवाद ने क्या किया था, उसे धूल में मिला दिया था। ठीक है, मार्क्स ने मानव इतिहास का विश्लेषण करके इस समस्या को समझने और समझाने का प्रयास किया और इसी से क्या हुआ, मार्क्सवाद का आरंभ हुआ। ठीक है, मार्क्स का दर्शन कैसा था, व्यवहारिक था और उसने सही लिखा है कि दार्शनिक लोगों ने अब तक विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है परंतु महत्वपूर्ण बात तो विश्व को बदलना है। क्या कह रहा है वो कि जो दार्शनिक लोग हैं, ठीक है, फिलोसफर लोग हैं और उन लोगों ने अब तक की विश्व की क्या है कि करने की कोशिश की है, व्याख्या करने की कोशिश की है, वर्ड की व्याख्या करने की कोशिश की है। और लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, विश्व को बदलना है, संसार को बदलना है। ठीक है, और उसने साम्यवादी घोषणा पत्र में क्रांति के लिए किस बात का आह्वान किया है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। ये भी पॉइंट नोट करें, टीजीटी पीजीटी नेट सभी एग्जाम में पूछा जाता है, यह नारा किसका है, तो विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, इस बात का नारा दिया है मार्क्स ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लास्की के शब्दों में मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्थित रूप में पाया, यानी व्यवस्थित नहीं पाया था। ठीक है, और उसे क्या किया, उसने एक निश्चित आंदोलन बना दिया। लास्की कहते हैं कि जो मार्क्स थे वो समाजवाद जो था उसको उन्होंने व्यवस्थित रूप में नहीं पाया, अव्यवस्थित रूप में पाया और उसको उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन निश्चित बना दिया। ठीक है, मार्क्सवाद को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला चिरसम्मत मार्क्सवाद, दूसरा है समकालीन मार्क्सवाद। ठीक है, चिरसम्मत मार्क्सवाद में हम देखेंगे कि मार्क्स ने मनुष्य की गतिविधियां में उत्पादन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। चिरसम्मत में क्या माना है, मनुष्य की जो गतिविधियों में उत्पादन जो है उसको महत्वपूर्ण माना है। मनुष्य द्वारा सम्मिलित रूप से उत्पादन किए जाने के कारण ही समाज अस्तित्व में आता है, क्योंकि सभी लोग मिलकर उत्पादन करते हैं। अतः समाज मूलतः मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास का क्या है, एक परिणाम है। ठीक है,
समाज क्या है, सभी लोग मिलकर उत्पादन करते हैं, फिर उसका समाज उपयोग करता है। तो वो जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं वो सम्मिलित रूप से जो लोग उत्पादन करते हैं, मिलकर काम करते हैं, उसी वो मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयास का क्या होता है, एक परिणाम होता है। मार्क्सवाद की जो मान्यताएं स्वयं मार्क्स और एंगेल्स के विचारों पर आधारित हैं, उन्हें चिरसम्मत मार्क्सवाद कहा जाता है। और इनमें इन विचारों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो तरुण मार्क्स, ठीक है, तरुण का मतलब युवा, तो तरुण मार्क्स की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों में व्यक्त किया गया है। तो ये मार्क्सवाद की जो मान्यताएं हैं स्वयं मार्क्स और एंगेल्स के विचारों पर आधारित हैं, यानी मार्क्स के विचार हैं और एंगेल्स जो हैं दूसरे पॉलिटिकल थिंकर, राजनीतिक विचारक, उनके विचारों पर है, और उन्हें उसे क्या कहा जाता है, चिरसम्मत मार्क्सवाद। और इसमें इन विचारों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो तरुण मार्क्स की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों में व्यक्त किया गया है, उसे सम्मिलित इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, चिरसम्मत मार्क्सवाद के 3 मूल सिद्धांत हैं। यह मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार है, यह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत का सामाजिक आधार है, यह मूल्य का सिद्धांत है जो आर्थिक आधार है, और इससे जुड़े अन्य सिद्धांत हैं। पहला है क्रांति का सिद्धांत और दूसरा है वर्ग विहीन समाज की स्थापना में एक दूसरे में आपस में निकटता के साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो चिरसम्मत मार्क्सवाद के क्या है, 3 इसके मूल सिद्धांत है। पहला क्या है, यह मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार है। ठीक है, क्या है इसका, पहला दार्शनिक आधार है, और दूसरा है यह वर्ग संघर्ष का सामाजिक आधार है, और तीसरा पॉइंट है कि यह मूल्य का सिद्धांत यानी आर्थिक आधार है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है इसी से जुड़े अन्य 2 सिद्धांत है, क्रांति का सिद्धांत और वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना में एक दूसरे से आपस में जो निकटता है, जो आपस में निकटता के साथ जुड़े हुए हैं, उसका सिद्धांत है। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास की भौतिकवादी और अर्थशास्त्री व्याख्या। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो फिर समझ में ही नहीं आता है कि आपको पसंद आ रही वीडियो कि नहीं, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो इसलिए कमेंट और लाइक जरूर किया करिए वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।